नमो अर्यन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोए सव्यसाहूणम् बोले पंच परमेष्टि भगवान की। समर्रा के मूनलाइट 8008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की। जयकारे में आवाज नहीं, इतने सारे बच्चे बैठे हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज समर्रा के इस प्रांगण में वीरांगना अवंतीबाई, इस विद्यालय का नाम है। सच कहा है किसी ने कि पिछले 20 सालों में न जाने कितनी मिस यूनिवर्सल और मिस भारत हो गई। हम भारत का दूसरा नाम नहीं बोलेंगे इंग्लिश में। मिस यूनिवर्सल और मिस भारत हो गई, लेकिन पिछले 250 वर्षों में एक ही लक्ष्मीबाई या एक ही अवंतीबाई हुई है। निश्चित रूप से हर कोई अवंतीबाई या हर कोई लक्ष्मीबाई नहीं बन सकता है। वह बनने के लिए बहुत मादा चाहिए, बहुत शौर्य चाहिए, बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हम सब इस विद्यालय में बैठकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक जमाना था जब वीरांगना अवंतीबाई ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। हम उसी परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा साथ होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। बच्चों, लता देखी आपने? लता का मतलब होता है बेल। लता का मतलब क्या होता है? सब बोलो तो बेल। आंखें खोल लो, अब आंखें खोल सकते हैं। अब देखो बच्चे कितने अनुशासित रहते हैं कि हमने आंख बंद करने के लिए बोला था प्रार्थना में, तो आंखें बंद किए हुए हैं। ऐसे ही बच्चे अवंतीबाई और लक्ष्मीबाई बनेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। ये मान के चलिए, जो गुरुओं के इशारे पे चलता है उसका बेड़ा पार होना निश्चित हो जाता है। इसलिए लता जो होती है, बेल जिसको कहते हैं, यहाँ पर भी हमने देखी तो थी कहीं पे, तो वो बेल जो होती है उसको जैसा सहारा मिल जाता है वो वैसी ही बन जाती है। एक बेल है जो खंबे का सहारा ले लेती है तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लग जाती है। और यदि बाजू में वहीं पे कुएं का पाट हो और उस कुएं के पाट में यदि वह बेल नीचे की ओर उतर जाए तो पानी में सड़ जलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। आप सबका जीवन भी उस बेल से कम नहीं है। यदि आप खंबे का सहारा, सदगुरु का सहारा, अच्छे अध्यापक, अच्छे शिक्षक का सहारा, गुरु का सहारा ले लेंगे तो निश्चित रूप से आसमान की ऊंचाइयों को छूने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और यदि आप बुरी संगति में लग जाएंगे, कुएं की जैसी संगति ले लेंगे, तो वो आपके जीवन को सड़ा गलाकर आपके अस्तित्व को भी समाप्त कर देगी। इसलिए हमें क्या बनना है? बोलो, सुन रहे हो बच्चों? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहते हो? जो चाहते हो वो मिलेगा। आप खंबे जैसा बनना चाहते हो, ऊंचाई जैसा बनना चाहते हो, या नीचे जाना चाहते हो? बोलो, ऊपर उठना चाहते हो या नीचे जाना चाहते हो? ऊपर। बहुत बढ़िया। तो ऊपर जाना चाहते हो तो काम भी हमें
वैसा ही चलना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मजाक नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चित्रकार होता है, माली होता है, शिल्पी होता है ना, शिल्पकार जो होता है, कुम्हार होता है, मांझी होता है, इन सब की भूमिका क्या होती है देखा आपने? शिल्पकार है तो वो पत्थर जो ठोकर खाता रहता है उसको मूर्ति बना देता है। लेकिन कब बनती है मूर्ति बोलो? जब पत्थर पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है शिल्पकार को। जो शिल्पकार होता है ना, आप लोगों के इधर क्या बोलते हैं उसको? कारीगर। जो मिस्त्री होता है, वो मिस्त्री जो मूर्ति बनाने वाला है, उस मूर्ति बनाने वाले को पूर्ण समर्पण कर देगा। एक बार तो वो शिल्पकार उस पत्थर पर पांव भी रखता है, उस पर चढ़ जाता है और चढ़कर अच्छी पैनी हथौड़ी और छेनी होती है ना, बिल्कुल तीखी होती है, और उस पत्थर पे अच्छी चोट मारता है। पत्थर भी बोलता है आ ऊ ई, है ना, बोलता है कि नहीं बोलता है? लेकिन वो पत्थर जैसे ही उस शिल्पकार के चेहरे को देखता है सब भूल जाता है। आपको भी ये गुरुजी जो यहाँ बैठे हुए हैं डांटते होंगे, डांटते ना? डांटते? क्यों डांटते हैं? इसलिए डांटते हैं कि आप भी उस मूर्ति की तरह अच्छा बढ़िया रूप बन जाए आपका। सबसे पहले वही जो मूर्ति बनाने वाला है वही प्रणाम करता है। आज आप इस अवंतीबाई विद्यालय के विद्यार्थी हैं, आने वाले समय में आप यहाँ के शिक्षक बन सकते हैं, आप ये गुरु बन सकते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होता है, अप्पा सो परमप्पा, जो औरों को अपने समान कर दे वही गंधोदक मुझे दान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। ये भजन होते हैं नहीं? हमारे प्रभु, हमारे भगवान अपने जैसा ही बना लेते हैं। जो मैं हूं, भक्त को बोलते हैं जो मैं हूं वही तू है। ऐसे ये गुरु लोग बैठे हैं, ये आप लोगों में वही छवि देखते हैं कि जो मैं हूं वही तू है। आज तू विद्यार्थी है, आने वाले समय में आप गुरु भी बन सकते हैं। ऐसे ही कुम्हार होता है, कुम्हार भी माटी से कुंभ का मंगल कलश बना देता है। मंगल कलश देखो, उसी माटी से, सुनो बच्चों, मिट्टी से ही चिलम बनती है। चिलम जानते हो क्या होती है? हाँ, वो तंबाकू भर के पीते हैं ना। आजकल के बच्चे नहीं जाते क्योंकि सब सिगरेट और बीड़ी का जमाना आ गया। पहले चिलम वो पीना नहीं चाहिए, तंबाकू जहर है, उस पर लिखा हुआ भी रहता है ना, इंजीरियस फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसलिए कभी भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना। हाँ, जो बीड़ी सिगरेट पिएगा दोनों फेफड़े उसके खराब हो जाएंगे, अस्पताल में जाके भर्ती हो जाएगा। इसलिए कभी भी नहीं करना। तो वो कुमार उस मिट्टी से चिलम भी बना सकता है और मंगल कलश भी बना सकता है। चिलम खुद भी जलती है और पीने वाले को भी जला देती है, और मंगल कलश खुद भी शीतल रहता है। और जो इस गर्मी की तपन में उसके पास पहुंचता है, एक गिलास उठा के पानी पी लेता है, शीतलता को प्राप्त कर लेता है। बोलो, चिलम बनना है या मंगल कलश? आवाज नहीं आई हमको, बोलो। मंगल कलश, मिट्टी का मंगल कलश कितना सुंदर लगता है, ऐसा ही अपन को बनना है। तो निश्चित रूप से अपने जीवन को इसी प्रकार से माझी जो होता है वो माझी पार करता है, पतवार या नाव को इस पार से उस पार छोड़ देता है। ऐसे ही गुरु शिक्षक होते हैं जो हमें उस पार, हमारे यहाँ आपके यहाँ विद्यालय में लिखा हुआ होगा कहीं पे, या विद्या सा विमुक्ते, विद्या वही है जो हमें मुक्ति को दिलाए। ठीक है ना?
मुट्ठी को दिला दे, वही विद्या होती है। दूसरी बात एक और बता दें, माली भी बोला मैंने, माली क्या होता है? पेड़ होता है ना, पेड़, उसकी कटिंग भी करता है और पानी भी देता है। पेड़ की कटिंग भी करना माली का काम है और पेड़ में पानी या पेड़ को बढ़ाना भी माली का काम है। शिक्षक का भी ऐसा ही होता है। चित्रकार होता है, अच्छे से अच्छा एक कोरा कागज है, ध्यान से सुनो, कि चित्रकार जो होता है कोरा कागज होता है, लेकिन अपनी तुलिका के माध्यम से उस पर सुंदर चित्र बना देता है। यहाँ बैठे हुए सारे शिक्षकों से यही बात कहना चाहूँगा, ये सब कोरा कागज हैं। जो आप लिखना चाहें, जो आप बनाना चाहें, वैसा ही ये बन जाएंगे। हम कैसा चित्र बनाना चाहते हैं, सुंदर चित्र बनाना चाहते हैं, या उस कागज के ऊपर स्याही से दाग धब्बे और गूंथ भी देते हैं। छोटे बच्चे को कलम दे दो तो वो क्या करता है, पेन ले लेता है और बस बनाना तो कुछ आता नहीं है, तो बस गोल गोल जलेबी या कछु भी बना देगा उसके अंदर। तो इस प्रकार से उस पेपर को भी खराब कर देगा, कागज को भी खराब कर देगा। निश्चित रूप से हमें क्या बनना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमें बड़ा आदमी बनना है या भला आदमी बनना है? बोलो, प्रश्न है आपके सामने। बड़ा आदमी बनना है या भला आदमी बनना है? पढ़ लिख कर आप बड़ा आदमी तो बन जाओगे, लेकिन अवंतीबाई विद्यालय में ही संस्कार दिए जा रहे हैं निश्चित रूप से, या गुरुकुलों में ही संस्कार दिए जा रहे हैं। तो वो जो हिंदी भाषा के माध्यम से जो संस्कार दिए, यहाँ तो हिंदी है ना, हाँ, तो हिंदी भाषा के माध्यम से जो संस्कार दिए जा रहे हैं, उनके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से अपने ऊपर निर्भर है कि हमें क्या बनना है, गमले का पौधा बनना है या जमीन का पेड़ बनना है? बोलो। सब प्रश्न हमारे महाराज जी प्रश्न आंसर भी करते हैं, तो हम भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उधर पीछे से घूम के आना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गमले का पौधा बनना है या धरा का पेड़? धरा का पेड़। बहुत अच्छा, शिक्षकों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि धरा जमीन का पेड़ बनोगे तो निश्चित रूप से हमेशा हमेशा हरे भरे बने रहोगे। क्यों? क्योंकि उसका जो मूल जड़ें हैं वो पानी से जुड़ जाती है। और गमले का पेड़ बनोगे तो जब गमले में पानी डालेंगे तो हरे भरे, और नहीं पानी डाला तो सूख गए। इसलिए गमले का पेड़ मत बनो, हरे बने बनो। आचार्य श्री जी का एक हाइकू, बहुत ही सुंदर हाइकू है, पूरक बनो। हाइकू जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो, बता देते हैं, कोई बात नहीं है। सब नए नए लोग मिलते हैं तो नई नई जगह नई नई बात होनी भी चाहिए। हाइकू 17 अक्षर की कविता है। क्या है? बोलो अम्मा। 17 अक्षर की कविता है जिसमें पूरा सार छिपा रहता है। और मात्रा मत गिनना, क्योंकि आजकल तो मात्रा वैसे भी कोई कौन गिनेगा, इसलिए सीधे सीधे अक्षर गिन लेना। 5 अक्षर शुरू में, 7 अक्षर बीच में और 5 अक्षर लास्ट में। 5, 7 और 5 कितने हो गए? 17। तो अब ये मैंने बोला पूरक बनो, ये कितने अक्षर हो गए? पूरक बनो कितने अक्षर हुए? 5। सिंह वन से बचा, कितने अक्षर हो गए? सिंह वन से बचा, वन सिंह से, वन सिंह से। बहुत अच्छा हाइकू है, याद रखना। एकता के लिए, यूनिटी के लिए, एकता और अनुशासन, इसके आए बिना कोई भी वीरांगना नहीं बन सकती, न कोई वीर पुरुष बन सकते हैं। यहीं से दर्शन कर लो। हाँ, वीर पुरुष तभी बन पाएंगे जब हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के सामंजस्य को लेकर चलें, एक दूसरे को समझकर चलें, एक दूसरे से मिलकर चलें। पूरक का मतलब है मिलकर चलना। एक दूसरे से मिलकर चलोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे
उदाहरण बहुत अच्छा आचार्य श्री जी ने दिया है, बिना उदाहरण तो हम बात करते ही नहीं है। उदाहरण खूब सारे दे दिए आज मैंने आप लोगों को कि सिंह जो है वो कैसे बचा। कोई बहुत भयानक जंगल होगा, सिंह उसी में रहेगा, क्योंकि कोई इसको पकड़ नहीं सकता है। आप लोग कभी जाने का अवसर प्राप्त हुआ हो तो जाना, काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम गुवाहाटी से आगे जब ब्रह्मा जाते हैं दूसरे देश में, तो बॉर्डर पर काजीरंगा नेशनल पार्क है। इतना भयानक है, 250-300 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 300 किलोमीटर में वह काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिसमें एक साथ आपको 100 गैंडे देखने को मिल जाएंगे, भैंसे देखने को मिल जाएंगे, एक साथ 100 हाथी देखने को मिल जाएंगे, शेर देखने को मिल जाएंगे, चीता देखने को मिल जाएंगे। ऐसा काजीरंगा नेशनल पार्क, तो वह क्यों, ये उदाहरण वहाँ सटीक बैठता है। पूरक बनो, यदि जंगल रहेंगे तो शेर रह पाएगा, और शेर रहेगा तो जंगल रहेगा। जहां पर शेर होगा वहां कोई काटने के लिए पहुंचेगा? बोलो, जंगल काटने वाला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे यहां तो शेर रहता है भैया, उस जंगल में नहीं जाना है, नहीं तो अपना ऊपर पहुंच जाएंगे, कब वो आ जाएगा पता ही नहीं। इसलिए एक दूसरे से मिलकर चलना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही एकता जगी तभी तो एक ताजगी, तभी तो एक ताजगी। मतलब ताजगी लाना चाहते हो, चाहे वो घर में, चाहे वो परिवार में, चाहे वो समाज में, चाहे वो विश्व में, चाहे वो देश में, कहीं पर भी आप यदि ताजगी लानी चाहते हो तो एकता जगी और फिर एक ताजगी। इसी के माध्यम से हम सब अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। 3 बातें याद रखना कि हम लोग यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आए हैं, है ना? तो उद्देश्य को कभी मत भूलो, लक्ष्य को या उद्देश्य को कभी मत भूलो। ये पहली बात है। आप अपने जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समीचीन पुरुषार्थ करो। दूसरी बात है समीचीन पुरुषार्थ करो। और तीसरी बात है, यदि असफल हो जाओ तो कभी हार मत मानो। असफल हो जाओ तो कभी हार मत मानो, लक्ष्य निर्धारित करो। फिर दूसरी बात, समीचीन पुरुषार्थ करो। और फिर भी भाग्य में यदि मान लीजिए असफल हो गए तो हार मत मानो। ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई अगेन। कोशिश करते जाओ, कोशिश करते जाओ। निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो पुरुषार्थशील होता है, जो मेहनत करने वाला होता है, तो वो बंद जंग लगे हुए ताले की भी चाबी खोलने की उसके पास में। कर्म के ताले की चाबी यदि खोलना चाहते हो, पाप कर्म को हटाना चाहते हो, तो मेहनत और पुरुषार्थ करते चले जाओ। मैं कहता हूं कितना भी सघन से सघन कर्म का उदय क्यों नहीं होगा, एक दिन रात के बाद प्रभात जरूर होगा, जरूर होगा। रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं। सर्दियों में 14 घंटे की रात होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज आएगा ही नहीं। सूरज जरूर आएगा, रात जाएगी और सूरज जरूर उसको, जब भी वो आएगा तो रात को जाना ही पड़ेगा। जीवन में कितना भी अंधेरा हो, घबराना नहीं, प्रभात जरूर होगा। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बहुत पुरानी घटना है।
नसीराबाद में आचार्य भगवंत काफ़ी समय रहे और नसीराबाद में एक युवा था, वो आचार्य भगवंत से बहुत जुड़ गए, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि आप लोगों को पता है कहाँ हुई है? नसीराबाद। तो नसीराबाद में समाधि हुई और समाधि में एक भागशन जी बिलाला है, युवा थे, वो जुड़ गए। आचार्य श्री ने बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत समझाया, भैया कहाँ संसार में उलझ रहे हो, आ जाओ। अब तो आचार्य श्री बोलते ही नहीं है, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत संबोधन देते थे। तो भागशन जी जो बिलाला थे, उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, और वैसे मारवाड़ी इतनी जल्दी नहीं पिघलता है चाहे कोई कुछ कितना ही समझा दे, तो वो हाँ हाँ नु करते रहे। फिर उसके बाद आचार्य भगवान का बिहार हो गया। अब योग संयोग की बात है कि उन्होंने गुरु तो माना आचार्य श्री को ही था। 23 जून को नगर प्रवेश पुनः नसीराबाद में आचार्य श्री का, और 23 जून को ही वो विवाह के बंधन में बंध रहे थे। शादी भी उसी दिन और आचार्य श्री का आना भी उसी दिन, दोनों का। अब वो बड़े उसमें थे कि देखो कैसी विडंबना है, आज ही शादी है, आज ही गुरु आ रहे हैं, मेरे गुरु आ रहे हैं, और मैं किस मुंह को लेकर गुरु जी के पास जाऊं। शादी हो गई, वो आगवानी में गुरु जी को लेने नहीं गए। 24 तारीख हुई, तब भी हिम्मत नहीं कि क्या करेंगे जाके। 25 तारीख को वो नसिया में महाराज जी आचार्य भगवान विराजमान थे, हिम्मत करके वो पहुंच गए, और पहुंचते ही आचार्य भगवान को वहाँ पर नमोस्तु किया। तुम्हारे टिकम चंद जी गदिया बैठे थे, टिकम चंद जी गदिया से बोला क्यों फंसा दिया इसको भी? तो बोले ये तो समाज की व्यवस्था है और परिवार वाले नहीं माने, इसलिए विवाह कर दिया। तो अब वो ऊपर निगाह करते हैं और बोलते हैं अच्छा इसी कोई नियम दे दो। बोले नियम की बारी थी तब तो लिए नहीं, और अब बोल रहे कोई नियम दे दो। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से जिस शावक धर्म में तुम आए हो उसको अच्छे से पालन करना, संयम से रहना और स्वधार संतोष व्रत को लेना, अपनी पत्नी के अलावा सबको माँ बहन के समान समझना, यही बहुत बड़ा संयम है। अच्छे से व्रतों का पालन करना। फिर एक बहुत अच्छी बात बोली आचार्य श्री ने, वो सुनने योग्य है। आचार्य श्री ने इतनी अच्छी बात बोली, बोले जैसे तुम हंसते हंसते इस गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर रहे हो, ऐसे ही समय व्यतीत होने के बाद हंसते हंसते इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर मोक्ष मार्ग में आ जाना। जैसे हंसते हंसते तुम इस गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर रहे हो, ऐसे हंसते हंसते जब समय आए तो उसको छोड़ भी देना। यही हमारी प्राचीन काल से पद्धति हैगी कि समय हुआ है हमारे यहाँ गृहस्थ, बहुत सभी तीर्थंकरों ने, ऐसा तो नहीं है 5 है वो अलग बात है, लेकिन सबने विवाह तो किया, तो विवाह किया लेकिन बाद में इसको छोड़ना अवश्य। तो ये बात उन्होंने भागचंद जी बिलाला ने आखिर तक इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रखी, और फिर धीरे धीरे करके अब छोटे छोटे नियम लेते गए, और 60 वर्ष की उम्र तक उन्होंने गुरुदेव की इस बात को माना, और फिर पक्के भक्त तब कहलाए, और सब छोड़ के वानप्रस्थ से अभी 5 साल से वो वानप्रस्थ आश्रम के हिसाब से वहाँ पर कहाँ नारेली में वो वहाँ पर आश्रम में रह रहे हैं। कल्याण इसी भावना से बोली आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोले परम पूज्य श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्रायाणु नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं
बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शोपाशनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समर्रा ग्राम में जब प्रवेश किया, मंदिर में अंदर घुसे तो ऐसा लगा शायद इस गांव में हम पहले आ चुके हैं। पहली वेदी देखी, दूसरी देखी, पर हमने कहा ऐसा लग तो नहीं रहा है। फिर बाहर आए तो लगा नहीं, हम यहाँ आए तो थे। हमने कहा यहाँ क्या है पहली जगह? तो बोले कुछ नहीं है महाराज जी। मैंने कहा नहीं, यहाँ अंदर खोला तो एक वेदी से दिखी। तो हमें याद आया कि हम यहाँ पर योग सागर जी महाराज जी के साथ पहले आए थे, और जब आए थे तो वहाँ के भगवान की वेदी बहुत ऐसी थी, दयनीय स्थिति में भगवान थे। तो साहब जी ये सज्जन थे, इनसे हमने कहा, मैंने कहा आपका घर ऐसे ही है क्या जैसे भगवान को आपने ऐसे बिठा रखा है? पूरे मंदिर में इतनी गंदगी थी, न जाने क्या क्या पड़ा था मंदिर में, और उस गंदगी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जिनेंद्र भगवान है, और जिनेंद्र भगवान के मंदिर के इस जिनाले में गर्भगृह में इतनी गंदगी, इतनी स्थिति खराब थी, चूहे की सब गंदियाँ थी। हमने कहा हम अपने हाथ से साफ करेंगे। शर्म आई यहाँ के लोगों को। हम जब लगे तो सब लोग हमारे साथ लगे और पूरे गर्भगृह को सफाई करी, पूरी गंदगी को बाहर किया। और मैंने उनसे यही कहा कि ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान का जो जिनालय होता है, प्रभु का जो जिनालय होता है, वो तो इतना पवित्र होता है, और वहाँ पर देखो कैसी स्थिति हो रही है। फिर यहाँ के लोगों से हमने कहा अगर आप लोगों की स्थिति हो तो भगवान को उच्च आसन पर विराजमान कर दो। कैसे भगवान विराजमान हुए? तब हम भूमिका बना के गए थे, तो आप लोगों ने कहा कौन करेगा क्या करेगा। उसी वक्त 10-15 मिनट की भूमिका में आप लोगों के हमने पैसे इकट्ठे करा दिए थे। तो आज देखा तो उसके बाद आज आए तो देखा कि हाँ नई वेदी बन रही है। कि बड़ा अच्छा लगा कि प्राचीन भगवान थे, इतने अच्छे भगवान थे, और आपने बिल्कुल इस प्रकार से रख रखे थे। छोटी सी भूमिका बनाई थी, और धन का आप लोगों विकल्प पूरा था। हमने कहा पीछे हम हैं, आप चिंता नहीं करना है, इतना इकट्ठा करा दिया है, आगे आ जाना कभी कोई कमी लगे। तो आए तो है नहीं आप, उतने में शायद हो गया आपका सब काम, हो गया अच्छे से, बढ़िया आपकी वेदी बन गई अच्छे से। भगवान को उच्च आसन दो, बहुत अच्छी बात है। कि समर्रा गांव, समर्रा ही है ना नाम? समर्रा गांव के विषय में मैं सोच रहा था कि 3 शब्दों से मिला ये समर्रा ग्राम है, स म और रा। ये समर्रा ग्राम क्या सिखाता है, क्या बताता है? 2 मिनट आंख बंद करके उसका चिंतन किया तो ये समर्रा गांव जो है, आप समर्रा वालों हो तो समर्रा वालों सुनो, ये समर्रा बता रहा है, वो सब बता रहा है कि जीवन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो समीचीन मार्ग में चले हम। किस मार्ग में चलें? समीचीन मार्ग में चले हम, अच्छे कार्य करते चले जाएं। हमें भगवान बनना है, हमें अच्छे बनना है, तो अच्छे बनते चले जाना है। तो उसके लिए अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। हमारे जीवन में जितने भी जो गलत कार्य हैं, उन सब गलत कार्यों को हमें छोड़ना पड़ेगा, जब हम अच्छे बन सकते हैं। ये जो वीरांगना अवंतीबाई स्कूल का ये प्रांगण है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, विद्यालय है। हाँ, हमारे मुंह से स्कूल निकल जाता है, हमारे महाराज जी बोलते स्कूल नहीं बोला करो, विद्यालय बोला करो। वो आदत पड़ गई है बोलने की, और वहाँ लिखा भी वही था तो ही पढ़ने में आ गया। तो हम यहाँ की जो अध्यापक लोग हैं उनसे कहेंगे उसको निकालिए और विद्यालय लिखिए। क्या लिखिए? विद्यालय। इस जो स्कूल लिखा है इसके विषय में एक और आप बात बता देता हूँ आपको मैं, कि एक भैया जी थे, विनय भैया, उनने हमें बताया था कि ये स्कूल की क्या कहानी है। हमारे यहाँ गुरुकुल चला करते थे। क्या चला करते थे? गुरुकुल। मतलब गुरुकुल हुआ करते थे। पूर्व में जो बच्चे पढ़ते थे तो वो कहाँ जाते थे? गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। जब अंग्रेज़ लोग आए हैं तो अंग्रेज़ लोगों ने समझा कि ये क्या है, ये गुरुकुल मतलब क्या होता है। तो बोले शिक्षण जो केंद्र होता है उसको गुरुकुल कहते हैं। गुरु मतलब जो गुरु अध्ययन कराते हैं उनको इसलिए गुरुकुल कहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, अपनी भी शिक्षा संस्थाएं खोलना है। तो उसका नाम उन्होंने क्या उसके जैसे दिया, गुरुकुल की जगह उन्होंने स्कूल दिया। स्कूल को आप उठा के देखना, डिक्शनरी में उसका कोई अर्थ नहीं है। आपने जो लिखा ना स्कूल, इसको डिक्शनरी में उठा के देखना, वहाँ आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा। स्कूल का मतलब वो जो उनके भगवान ईसा मसीह है, ईस का कुल, जैसे आपका गुरुओं का कुल है, ऐसी वो ईस का कुल स्कूल है। यहाँ बैठी हैं दीदी लोग भी, देख लेना आप, डिक्शनरी में खोल के देख लेना शब्दकोश में। स्कूल कहीं कुछ नहीं है उसका। स्कूल का मतलब है उन्होंने वो निर्माण किया था आप लोगों को देख के कि आपका गुरुकुल तो हमारा ई स्कूल, ईस है ना ईसा मसीह का कुल,
स्कूल, तो वो स्कूल है, तो वो स्कूल आप क्यों रख रखे हो? ईसा मसीह का कुल है ये। नाम तो आपने वीरांगना अवंतीबाई मिडिल रखा है, तो उसके आगे आप विद्यालय करो। स्कूल नहीं, इसका कुल नहीं, ईसा मसीह का कुल नहीं है ये गुरुकुल है, ये विद्यालय है। तो इसको आप विद्यालय लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मिडिल को माध्यमिक कर दो, बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छा। हिंदी माध्यमिक, और वैसे भी आपका जो विद्यालय है वो तो हिंदी माध्यम से ही है ना, तो बस हिंदी बोलना है, हिंदी को अपनाना है, तो हिंदी ही लिखो, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐसा है। समर्रा ग्राम की बात चल रही थी, तो समर्रा ग्राम में प्रथम शब्द था स को हमने व्याख्यात किया कि समीचीन मार्ग में हम चलेंगे तब भगवान बनेंगे। समीचीन मतलब अच्छा मार्ग। अच्छा से तात्पर्य कि हमारे जीवन में जितनी बुराइयां हैं वो समाप्त होते चले जाए, वो सब कुछ समाप्त होती चली जाएगी तो हम अच्छा बन सकते हैं। कैसे समाप्त करें हम अपनी बुराइयों को, कैसे हम समाप्त करें अपने अंदर की जो अंदर भरी हुई गंदगी को? तो हम तो एक ही बात बोलते हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो संसार में हमने गलतियाँ करी है, इसलिए बैठे हैं। आज हम यहाँ पर हैं, इसका कारण यही है कि हमने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ करी है। उन गलतियों के कारण हम यहाँ पर इस संसार में भटक रहे हैं, रुल रहे हैं। नहीं तो हम भी भगवान बन जाते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे, तब वो भगवान बने हैं, वेदी पर उनकी पूजा हो रही है, और हमारी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को मानता है कि मैंने गलती करी है, और गलतियों को जो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि हाँ मैंने मेरे जीवन में गलतियां करी, वो भगवान बनने में उसको देर नहीं लगेगी। बहुत कोई कठिन बात नहीं है भगवान बनना, बहुत सरल बात है। आप तो इतना ही कर लो, रोज़ शाम को, रोज़ रात को सोते वक्त इतनी भावना भालो कि हे भगवान, मैंने आज दिन भर में जो पाप किया है, पाप से तात्पर्य मेरे माध्यम से किसी का बुरा हुआ हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने किसी का अपमान किया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने किसी का बुरा किया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मेरे माध्यम से वो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं। बस रात को सोते वक्त इतना कर लेना। सच्चा धर्म पूजन करना ही नहीं होता है। सच्चा धर्म ये कि अपने अपराधों को स्वीकार कर लेना होता है। तब आप समीचीन मार्ग पे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, तो आप ये मान के चलना बहुत अच्छे बन जाओगे। रोज रात को बस इतना ही करो, ज़्यादा मत करो, ये बहुत बड़ा धर्म है। 2 मिनट का अपने आप में एक मेडिटेशन कर लो आप, कि दिन भर में मैंने जो पाप किए उन पापों को आप कह लो मैंने पापी हूँ, मैंने पाप किया। हम तो रोज़ सुबह उठ के बल्कि दिन में 3 बार अपने आप को पापी बोलते हैं और पाप स्वीकार करते हैं। हम तो महाराज जी आप बिल्कुल आपका पाप करते हो, नहीं, हमारे को कहा गया दिन में 3 बार, सुबह उठते हैं 3 बजे जब बोलते हैं, जब हम भोजन करके आपके यहाँ से आते हैं तब बोलते हैं, और शाम को फिर बोलते हैं हे भगवान मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा करो। जब हम भगवान बन पाएंगे। तो आप रात को कुछ मत करो, सिर्फ इतना कर लो कि मैंने जो पाप किए हैं उन पापों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और स्वीकार कर लो अपनी गलतियों को। जो व्यक्ति स्वीकार करता है, आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आचार्य भगवान? बोले अगर गलती की है और आपने गलती को स्वीकार कर लिया, 50% तो आपका चला गया। फिर उसके बाद उस गलती को किसी बड़े के सामने, गुरु के सामने, पूज्य जो है उनके सामने बता दिया, 50% और चला गया। मतलब समझ लो आपका 50 गया था, 25 और चला गया। और उन्होंने आपको कोई प्रायश्चित दे दिया तो पूरा चला गया। इसलिए आप रोज रात को ये जो हमने आपको मेडिटेशन बता रहे हैं 5 मिनट कर लो, बहुत अच्छी बात है। और फिर रोज सुबह उठो, और रोज सुबह उठ के बच्चों ये बोलो कि ये भगवान आज मेरे माध्यम से किसी का बुरा नहीं हो, सबका अच्छा होते चले जाए, मेरे अंदर कोई बुराई प्रवेश नहीं करे, मेरे माध्यम से किसी को कष्ट नहीं पहुँचे, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, और इस संसार में जीव मात्र सुखी रहे। क्या रहे? जीव मात्र सुखी रहे। जो सबका सोचता है उसका तो अपने आप अच्छा होता चला जाता है। ये बात ध्यान रखना, यही समीचीन मार्ग है। तो आप सबका सोचो, सबका भला होगा। ये अगर आपके मन में विचार है सबका भला होगा, रोज सुबह उठकर सिर्फ इतनी भावना, हे भगवान सबके कष्ट दूर हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, तो ध्यान रखना आपके अच्छे होने में कहीं कोई भी रुकावट नहीं आएगी, आपका अच्छा होता चले जाए। सब में क्या आप नहीं हो? आप तो अपनी मांगते हो। नहीं, जो व्यक्ति अपने लिए मांगता है वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो सबके लिए मांगे, जो सबके लिए मांगेगा उसमें उसका भला भी हो जाएगा। ये प्रतिदिन सुबह करोगे तो आप समीचीन मार्ग पे बढ़ते चले जाओगे। दूसरा शब्द है आपका समर्रा में माँ। ये माँ आप लिए आपको क्या बता रहा है? माँ ये कह रहा है ये जीवन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, मदद करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? मदद करते चले जाओ। जितना हो उतनी मदद करते चले जाओ। अगर आपके जीवन में दूसरों के प्रति दुखों के कष्ट दिख रहे हैं तो आप
आप सक्षम हैं, सामर्थ्य है, चाहे वो जरूरी नहीं कि धन से ही हो, तन से भी हो सकता है। और अगर तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, लेकिन मन से तो कर सकते हो। हे भगवान, उसके कष्ट दूर हो, उसके दुख दूर हो, बस जहाँ दिखे। ये भाव भी एक मदद कहलाती है, क्योंकि मन से भी संबल देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपने मन से सोच लिया तो भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए मेडिटेशन होता है। ये मानना भावों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप भाव चाहते हैं कि सामने वाले का भला हो, सामने वाले का भला हो, तो आपके भाव से निश्चित तौर से उसका भला भी हो सकता है, आप चाहेंगे तो ये संसार जो है, इस संसार में आप भटक रहे हैं, उस भटकने का कारण यही है कि हम दूसरों का ना सोचकर हम अपना सोच रहे हैं। तो आप दूसरों के लिए, मदद के लिए सोचेंगे तो आपका बहुत अपना तो भला हो गई, उसका भी भला होता चले जाएगा। ये क्या कह रहा है? समर्रा गांव का माँ कह रहा है। क्या कह रहा है माँ? पहला सा कह रहा था, क्या कहा पहले ने? समीचीन मार्ग पे चलो, अच्छे मार्ग पे चलो। दूसरे माँ क्या कह रहा है? दूसरा माँ क्या कह रहा है? बोलो तो, मदद करो। दूसरा माँ क्या कह रहा है? मदद करो। और तीसरा क्या है? रास्ता, राह का रास्ता। रास्ता आपके सामने है। राह क्या कह रहा है? रास्ता। समर्रा का राह कह रहा है रास्ता आपके सामने है। अब चुनना आपको है, अब चुनना आपको है, कौन से रास्ते पे जाना है? अच्छे रास्ते पे जाना है कि बुरे रास्ते पे जाना है? अच्छा रास्ता भी सामने है, बुरा रास्ता भी सामने है, जहाँ जा सकते हो। क्योंकि कहते हैं संगति ऐसी होती है, अब वो संगति अच्छे पे भी ले जाती है और बुरे पे भी ले जाती है। अच्छे रास्ते पे आना हो तो ऐसे साधुओं की संगति कर लो, तो अपने आप अच्छा रास्ता समर्रा वालों का बन जाएगा। एक छोटी सी संगति के ऊपर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनको कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक विद्यालय में, क्योंकि स्कूल बोलना नहीं है, एक विद्यालय में आपके जैसे बहुत ब्रिलियंट, आप लोग तो अच्छे हैं ना, ब्रिलियंट मतलब बहुत बुद्धिमान और बहुत ही प्रभावक बालक था, जो अपनी कक्षा में हर वर्ष प्रथम आता था, प्रथम आता चला जाता था, प्रथम आता चला जाता था। तो पूरे गांव को भी, और गरीब घर से था, तो परिवार को भी एक आशा थी कि जो बच्चा है ये आगे आने वाले समय में कुछ बनेगा, और बनने के बाद हमारे परिवार का और हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। सबको गर्व था उस बच्चे पर, और था भी वो बच्चा बहुत मेहनती, मानना पड़ेगा। वो मेहनत, दिन रात मेहनत करता था, और आप चाहे जहाँ से जो पूछ लो वो बता देता था। अब हुआ ये कि रास्ता तो उसका अच्छा था, लेकिन हुआ क्या हुआ? हुआ ऐसा कि संगति गलत पड़ गई।